24 में आपका स्वागत है। मैं विनीता। आज मैं आई हुई है ग्राम पंचायत सुजानपुर में। प्रधान प्रतिनिधि से करते हैं खास मुलाकात। उनसे जानने का करते हैं प्रयास कि उनको क्या क्या परेशानियां, क्या असुविधाएं आ रही हैं पंचायत में। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका शुभ नाम? धीरज कुमार। सर ये बताइए, जनता ने आपको भारी मतों से विजयी बनाया है, जनता का आभार व्यक्त आप कैसे करेंगे? सबसे पहले ग्राम सभा सुजानपुर की समस्त जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव हमारे यहाँ का जो हुआ था, सबसे बड़ी विजय दिलाई है, उसके लिए हम अपनी जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग आए, गाँव में घूम रहे हैं, क्षेत्र से वायरल कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर ये बताइए, कोरोना काल की 2 लहरें पहले ही से आ चुकी हैं और हम सभी लोग बहुत पीड़ित हुए हैं। उस समय आपने ग्राम पंचायत को क्या क्या सुविधाएं दी? कोरोना काल में हमारी पूरी टीम लगी रही, जितना भी यूथ नया था लड़का, वो सारे के सारे लोग लगे रहे। खाने पीने की सामग्री से लेकर के बाहर से लोगों की समस्याओं का आने जाने का जो निस्तारण करवाया था, वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया। और जो बाहर स्तर से भी था, जो भी सपोर्ट था, जो लोगों का आर्थिक सहयोग था, वो भी हम लोगों ने किया। ऐसी समस्याएं जो आ रही थी आने जाने ले जाने में, वो भी हम लोग अच्छे से निपटारा करते थे। हमारी ग्राम सभा में अच्छा सबसे सहयोग किया। जी। सर ये बताइए, कोरोना काल में जो बेरोजगार लोग हुए हैं, उनको आप काम किस माध्यम से दिलवाएंगे? देखिए, मनरेगा का काम चल रहा है। सबसे बड़ा तो देहात में यही है, जो प्रधानी का कार्य स्तर होता है मनरेगा के हिसाब से। तो बेरोजगारों के लिए एक अच्छा रोजगार यही होता है कि मनरेगा के तहत जिन लोगों को काम है, जो कच्चा कार्य है, उनके माध्यम से हम लोग दिला देते हैं, वही वो लोग काम करवा रहे हैं। सर कोरोना काल में जो बहुत सारी अभी बीमारियां फैल रही हैं, जैसे डेंगू का प्रकोप इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप अपनी ग्राम पंचायत को सुरक्षित कैसे रखेंगे? ग्राम पंचायत की साफ सफाई की, चूँकि देखो अभी ताज़ा चुनाव हुआ है और अभी मानव स्तर पे हम लोगों के पास इतनी समस्याएं आ रही हैं, और इन समस्याओं का निस्तारण तभी हो सकता है जब हम लोगों के पास बजट है। चूँकि पिछला बजट कुछ नहीं था हम लोगों के पास में, माइनस पॉइंट था, और जो लोग बजट इस समय जो आएगा तब तक चुनाव लग गया। अब नया जो बजट आएगा उसके तहत में जो भी होगा, उसके तहत हम लोग साफ सफाई से लेकर के सारी व्यवस्थाएं करेंगे। जो भी छिड़काव था उसके लिए भी हम बोल रखे थे कि छिड़काव नहीं हो पाया है, दवा की मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाई है, तो इसलिए काफ़ी समस्याएं हैं गांव वालों के लिए। जो शौचालय की व्यवस्था थी वो भी दुरुस्त नहीं है, नालियां भी जो है वो भी पड़ी हैं। पिछली सरकार में जो भी काम हुए थे वो भी अभी अधूरे पड़े हैं। तो इसलिए बेहतर तभी होगा कि जब हमारा अच्छा बजट आ जाए और अच्छे बजट के आधार पर हम अपनी ग्राम सभा को कार्य दे सकें। जी। सर ये जो गरीब लोग हैं, जो उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उनको आप मकान किस माध्यम से दिलवाएंगे? मकान के माध्यम यही हो सकता है। देखो, जो हमारी यहाँ लिस्ट बनी है, चूंकि पिछली लिस्टें बनी है, नई लिस्टें ऑडिट होने के लिए सरकार जब नई बजट या तो सरकार बन के आए या पुनः रिपीट हो सरकार, जो भी सरकार बन के आएगी, तो सबसे पहले हम नया विजिट करवाएंगे। नए विजिट के आधार पर पुनरा विजिट जो 2011 वाला है, तो उसके तहत तो कई घर अच्छे हो चुके हैं और कई घर अभी भी पड़े हैं पिछले। तो इसलिए जो नया विजिट होगा, उस नए विजिट के आधार पर हमें देखना होगा कि किसका अब नए स्तर से निस्तारण करवाना है, तो वो तभी संभव होगा जब हम नया विजिट करा पाएंगे। सर शौचालय आपके यहाँ कितना % है? अरे 60% तक शौचालय बना है। और वैक्सीनेशन कितना %? वैक्सीनेशन 60-70% तक हो चुका है वैक्सीनेशन। सर आपके यहाँ मिड डे मील में क्या चल रहा है? मिड डे मील का जो बजट है, अभी तो कोरोना काल में सब उधर बंद पड़ा रहा, बच्चे भी परेशान रहे, कॉलेज वगैरह सब स्कूल वगैरह बंद रहे हैं, तो अभी तो सब वही नथिंग चल रहा है। जी। सर आपके यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान है या नहीं? हमारे यहाँ बच्चों का खेल का मैदान अभी बना नहीं है। जो भी बच्चे हैं अपने खेल रहे हैं, या तो अपने लंबे चबूतरों में खेल रहे हैं, या किसी के खेत में जाके खेल रहे हैं। कोई अच्छा फील्ड और भी कोई अच्छा सर शासन से मांग नहीं किया? शासन से मांग डिमांड लेटर हम भेज चुके हैं, और ये और भी हम कई चीज़ें भेज चुके हैं। वो जब पास हो जाएगा तो हम जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करवाएंगे। आपके यहाँ राशन प्रणाली में क्या चल रहा है? राशन प्रणाली अच्छी है। परेशान जनता जो पिछली बार परेशानियाँ थीं, उसको हमने लोगों ने निस्तारण कराया है। अच्छा, जो सामग्री व्यवस्था थी उसका भी निस्तारण कराया, जो ये आंगनवाड़ी की व्यवस्था थी उसको भी दुरुस्त कराया है। ये सारी चीज़ें अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल हमने 50% अच्छा कार्य कर लिया है। इससे हमारी जनता भी खुश है और जनता पूरा सहयोग कर रही है, क्योंकि एक साथ सारे कार्य नहीं हो सकते। हमारा 5 साल का बजट अभी 5 महीने कार्य का नहीं हो पाया है, तो इसलिए हम 50% तक सुधार कर पाए। सर आपका काम कच्चा या पक्का क्या चल रहा है?
पक्का काम अभी नहीं हो पाया है, कच्चा काम, क्योंकि बजट हम बता चुके हैं कि बजट हमारे यहाँ नहीं हो पाया अभी इतना बजट जिससे हम अच्छा कार्य कर सके। क्योंकि हमें 10 लाख 5 लाख का बजट चाहिए, 50,000 1 लाख में जो भी काम होना, लंबी सड़कें पड़ी, उनकी नालियाँ सब देख रहे हो आप, ध्वस्त पड़ी हैं, सारा का सारा कीचड़ जो है ऊपर फैल रहा है, मच्छर अपने आप पनप रहे हैं, जितनी गंदगियाँ हैं वो सारी गंदगी पनप रही है, तो हम लोग काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। अब हम आने वाली सरकार से यही डिमांड करेंगे कि हमारा अच्छे से अच्छा बजट हो और अच्छे से अच्छा हम सहयोग अपनी पाँचों ग्राम सभा गाँव में दे सके। सर प्रधानी में आपको जब ये शपथ ली होगी आपने, तो क्या सोचा था कि अपने गांव का विकास कैसा बनाएंगे? जब अलग से सोचा होगा ना? नहीं, हमारा जो मेन सिद्धांत ये था कि हमने अपने सबसे पहले देखा था कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी अच्छे से सभी की पेंशन हो जाए, जो नौजवान बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे खेलने के लिए है, उनका एक अच्छा मैदान हो जाए। वृद्धा पेंशन है जो देखिए खेल होता है कि वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, यहाँ से बजट बन के जाता है, उसका फिर ऑडिट आ जाता है, फिर वो 2-3 महीने के लिए ब्लॉक कर दी जाती, फिर उनका नया सजेशन चलता है। तो ये जो 3-4 महीने का गैपिंग पीरियड चलता है वो सारी बंद होता है। पुरानी जो स्कीम चल रही थी कि किसी जैसे महामाया चली, फिर समाजवादी पेंशन चली, वो सारी पेंशनें बंद हुई जाके, फिर नए सिरे से कुछ चल रहा, तो ये सरकार के माध्यम से इधर उधर हुआ करता है। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि ये रिन्यूएबल होता जाए, चलता जाए, नए सिरे से प्लस पॉइंट होता जाए, तभी हम लोग अच्छा विकास कर सकते हैं। सर जैसे कि 20 तारीख को वोटिंग हुई है, आपके यहाँ भी हुई है, तो सर किसका माहौल ज़्यादा है? जो अभी तो फिलहाल जो 20 तारीख को तो अपने यहाँ देखो 3 लाख 3.25 लाख विधानसभा का वोट है जी। और इस विधानसभा के वोट में जो अच्छा सहयोग है वो यहाँ पर माहौल है, यहाँ के बसपा भी अच्छी लड़ी है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी की अच्छी टक्कर चल रही है। बीजेपी का जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थी कमलेश चंद्र दिवाकर जी, उन्होंने पूरा डोर 90% जो था उनका एक एरिया अच्छा था कि 90% उन्होंने डोर टू डोर घूम रखा था ऑलरेडी टिकट मिलने से पहले, और इन लोगों की टिकट अभी हो पाई थी, इसलिए इन लोगों को 10 से 15% से ऊपर ही लोग घूम नहीं पाए। किसकी उम्मीद है? उम्मीद तो समाजवादी पार्टी की। अच्छा सर, अपनी ग्रामवासी या जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों से यही सहयोग संदेश देना चाहेंगे कि हमारी ग्राम सभा की जो जनता है काफ़ी अपेक्षित हुई है और अपेक्षा भी करती है कि हम लोग जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी जो संभावनाएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनके मुद्दों को खरा उतरने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए और सरकार का बजट चाहिए। आर्थिक सामाजिक दृष्टि से वो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं और आर्थिक दृष्टि तभी मजबूत होगी जब हमारा बजट है। इसलिए जब तक वो मजबूत नहीं होगा तब तक हम आपके लिए, अपनी ग्राम सभा के लिए अच्छे से अच्छा नहीं कर पाएंगे। जो हो रहा है वो अच्छे जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रधान जी ने सरल स्वभाव से बताया है अपनी ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे और आगे ले जाने के कार्य करेंगे।